बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की मेहनत ज़ाया हुई है और ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, और वो ख्वाब जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं, अमेरिका की दुनिया पर अजारादारी का ख्वाब, आज उसे बिन सलमान ने चकनाचूर किया है। और ना सिर्फ चकनाचूर किया है बल्कि नाम नेहाद सुपर पावर के सामने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने तारीख़ी सरेंडर कर दिया है। रूस और चाइना को ना सिर्फ आउट क्लास कर गया है अमरीकी सदर जो बाइडन, और इमरान खान के रिजीम चेंज के बाद एक और कामयाबी हासिल कर ली गई है। और इस कामयाबी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जो एक शिफ्ट आ रहा था पॉलिसी का, उस शिफ्ट को ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि अब रूस और चीन का पत्ता साफ हो चुका है। जबकि बाइडन ने पाकिस्तान के गिर्द अब घेरा तंग किया है और अब एक जानिब तो रिजीम चेंज हो चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है और इसराइली जरीदे की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। मैं वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से अब तस्लीम करने के लिए भी प्रेशर डाला जाएगा, और ये प्रेशर और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान डालेंगे। और इस प्रेशर को एक्सेप्ट करने की और वजह नहीं बल्कि मुआशी दिवालियापन को इसकी एक बड़ी अहम वजह बनाकर पेश किया जाएगा। अब दो तीन चीज़ें आपने समझ लेनी है। जब से अमरीकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब के साथ तो ये बात कही कि हमने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ मोहम्मद बिन सलमान को गिराने पर लगा दी, मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज़ करने पर लगा दी। वो मोहम्मद बिन सलमान जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आते ही मोहम्मद बिन सलमान की जमाल खाशोगी की रिपोर्ट आ गई, अमरीका में उनके ख़िलाफ़ पर्चे खुल गए, अदालतों ने उन्हें नोटिस जारी कर दिए और फिर एक सर्द जंग सी छिड़ गई और अमरीका उन्हें रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहा था। ऑल्दो पूरी दुनिया के लिए वो डी फैक्टो सऊदी अरब के किंग हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ फरमा रवा से बात करता था और मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे इग्नोर किया जाता था जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका जो है उसकी तरफ से ऊपर तस्दीक की मोहर लगना, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता होता है किसी भी शख्स के इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पूरी दुनिया का ठेकेदार है, वो माई बाप बना हुआ है पूरी दुनिया का। अब यहाँ पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब वो प्रेशर जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। और वो सऊदी अरब जिसने और साथ यूएई भी था, ज़ाहिर बात है अरब वर्ल्ड ने कुछ फ़ैसले किए थे, उन्होंने रशिया यूक्रेन तनाज़े के अंदर बाइडन की कॉल अटेंड नहीं की, पुतिन से गपशप लगा ली। उसके बाद तेल की ख़रीदारी के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को हंगामी बुनियादों पर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब भेजा गया कि शहज़ादों को समझाओ हमारी तरफ आएँ, शहज़ादे तब भी नहीं आए। अलबत्ता इसके साथ ही साथ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेशर बिल्डअप करती रही और उसी प्रेशर का ये रिस्पॉन्स था कि ये उनके हत्थे नहीं चढ़ रहे थे, ये बाइडन की तरफ रुजू करने के बजाय पुतिन की तरफ खींचे चले जा रहे थे। इस सब में फिर ज़ाहिर बात है इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। OIC के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के अंदर चीनी वज़ीर ख़ारजा का आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। फिर चीन के साथ इन्होंने मकामी करेंसी के अंदर तेल की ख़रीदो फ़रोख्त के सऊदी अरब के जो मुआहदे हैं वो कर लेना, ये सारा एक ग्लोबल बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ और एक बहुत बड़ा ख्वाब कि आपने इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका बहादुर या वेस्ट की जो बिला वजह की इजारादारी है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, उसे आपने टफ टाइम देना है, उसे आपने चैलेंज करना है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि खबर आई है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। सऊदी अरेबिया टू कट ऑयल सप्लाईज टू चाइना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरब अब चीन को ऑयल सप्लाईज कट करने जा रहा है। द मूव कम्स एज चाइना इंक्रीजेज इंपोर्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। चाइना ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया हुआ है और इंडिया भी ऑलरेडी रशिया से ख़रीद रहा है। इस सब में सऊदी अरब जो है वो अब चाइना को अपनी ऑयल की जो शिपमेंट्स हैं उन्हें कम करेगा, उन्हें कट डाउन करेगा और जुलाई के अंदर से, ये जुलाई का महीना जो है उसके लिए ये अब कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल अब नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा सऊदी अरब की तरफ से चीन को जो तेल बेचा जाता है।
और दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है सऊदी अरामको, उसने कम से कम 4 चाइनीज़ रिफाइनरीज़ को आगाह कर दिया है, उन्हें नोटिफाई कर दिया है कि वो जो भी इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑयल सप्लाई थी, उस ऑयल सप्लाई से हम अब आपको कम ऑयल सप्लाई इस वक्त देंगे, यानी कि हम आपकी जो हमारे मुआहदे हैं उनकी रूह से जो हमने आपसे वादा किया कि इतना ऑयल आपकी 4 रिफाइनरीज़ को मिलेगा, वो अब नहीं मिल सकता। अब इसके साथ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। CNN ने खबर छापी है और एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दी है कि US सीक्स फुल रीसेट विद सऊदी अरेबिया। अमेरिका जो है वो अपने ताल्लुकात को फुली रीसेट करना चाहता है सऊदी अरेबिया के साथ, इफेक्टिवली मूविंग ऑन फ्राम द मर्डर ऑफ जमाल खाशोगी, यानी कि जमाल खाशोगी का कत्ल जो कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था अमेरिका और MBS के ताल्लुकात के अंदर और ओवरऑल सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर, उस इशू से मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया। और ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका इस तरह के केसेस में कोई इंसानी हुकूक की मोहब्बत नहीं होती। जमाल खाशोगी का प्यार नहीं जागा, सहाफ़ी का प्यार नहीं जागा, वाशिंगटन पोस्ट का प्यार नहीं जागा, या अपनी एक शहरी के फियांसे का प्यार नहीं जागा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक थी जो कि वो करते रहे बड़े एहसन तरीके से। और अब जब वो अपने फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, उसके बाद अब ये चीज़ें करने जा रहे हैं कि अब ड्रामेटिक एक शिफ्ट जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर, या फिर अगर ये कहा जाए कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक ड्रामेटिक किस्म का ड्रामाई अंदाज में ताल्लुकात के अंदर शिफ्ट आने वाला है। और अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इसके ऊपर बहुत सा प्रेशर बनेगा बाइडन के ऊपर ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों का, लेकिन अब वो इस मामले में तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। और अरब ममालिक जो हैं जिन्होंने अमेरिका को असल में सही मानों में सुपर पावर भी बनाया था, वैसा लग रहा है कि वो वापस पूल इन करेंगे। और ऑब्वियसली इससे पहले भी इसराइल के साथ जो मुआहदे थे UAE ने कर लिया, सऊदी अरब करने के करीब था, उस मुआहदे की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी उस हवाले से भी रिपोर्ट सामने आई है। अब ये जो न्यूज़ है ये बिलाशुबा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका के सामने सरेंडर ही हैं और चाइना ऑयल सप्लाई कम करने की वजह जो भी हो, हुक्म अमेरिका का ही होगा। और अमेरिका को ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ये देखें जी, हम तो चाइना से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और अब अगर हम एक ड्रामेटिक शिफ्ट ला रहे हैं अपने ताल्लुकात के अंदर तो फिर तो कोई इशू नहीं आना है। सो ये बात जो हो रही है कि सऊदीया चाइना रशिया ब्लॉक में जा रहा था, वो आज अमलन ख़त्म हो चुकी है। और सऊदी अरब ने रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाने को, या मोहम्मद बिन सलमान ने उस ब्लॉक के अंदर जाने की जो धमकी है उसे बड़ा अफेक्टिवली यूज़ तो किया है अमेरिका को डराने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक धमकी के तौर पे ही रखा और अमेरिका के जहन पे सवार हुए और आसाब की जंग तो जीते, लेकिन अब वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब सऊदी अरब एक बार फिर अमेरिका के इशारों पर ज़ाहिरी बात है नाचेगा और ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब उसके मामले पर होगा। बदले में मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने ईरान से और हौसीज़ से सिक्योरिटी मांगी है अमेरिका से। ह्यूमन राइट वायलेशंस पर जो बाइडन जो हैं वो चुप रहेंगे, वो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ये एक तरह का मुआहदा होगा, यानी कि वो इस पर इग्नोर करते रहेंगे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं। और ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब भी उसके बदले में आलम इस्लाम जो है उसे भी अमेरिका के ब्लॉक में रखने की कोशिश करेगा। वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो सऊदी अरब की राह में भी रुकावट हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उनका रास्ता भी साफ़ करेगा। और सऊदी अरब क्यों चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल करे, उसकी वजह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब अकेला इस आग में नहीं कूदेगा। सऊदी अरब चाहता है कि वो आलम इस्लाम में अपना मकाम लूज़ ना कर जाए, इसलिए वो साथ पाकिस्तान को लेकर ज़रूर जाना चाहता है। अब मोहम्मद बिन सलमान को इस सब में यही मिलने जा रहा है कि वो उन्हें ज़ाहिरी बात है अमेरिका किंग भी तस्लीम कर लेगा और टांगें उनकी इसलिए कांपी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ये बात वाज़ेह थी कि अगर अमेरिका ने किंग ना तस्लीम किया फिर बहुत ज़्यादा इशूज़ आ जाएंगे। और अब उसने डील कर ली है जो कहते थे कि हाँ बट, और ये सारे का सारा मामला और इस तरह की चीज़ें। अब अमेरिका जो है उसके हवाले से हैरिट्स जो है उसने एक जो कि इसराइली जरीदा है एक आर्टिकल छापा है कि थैंक्स टू सऊदी अरेबिया पाकिस्तान रिकग्निशन ऑफ इसराइल इज़ नाउ इनवेटेबल, कि पाकिस्तान की जो इसराइल को तस्लीम करना है अब वो होगा ही होगा और इसके लिए शुक्रिया करना बनता है सऊदी अरेबिया का। और इस सब में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ऑलरेडी दूर हो चुकी है और वो सबसे बड़ी रुकावट था इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जिसे अमेरिका के रिजीम चेंज ऑपरेशन से वैसे हटा दिया गया। अब जो इससे बड़ी रुकावट बनाई जाएगी और इस मामले के लिए सबसे बड़ा बहाना बनाया जाएगा वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है, मुआशी दिवालियापन, श्रीलंका की मिसालें, ये सब कुछ करके ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी और ना सिर्फ इसराइल की तरफ ले जाने की बल्कि पाकिस्तान को रूस के ब्लॉक से
तो पाकिस्तान आप समझे निकल चुका। इमरान खान के साथ जो हुआ उसके बाद ये तो हिम्मत भी नहीं करेंगे भिखारी, लेकिन ये जो बैगर्स आए हैं अब चाइना से भी थोड़ी सी ये कन्नी कतराने की कोशिश करेंगे और ज़ाहिर बात है अपने जो अमरीकी मालिक हैं उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।